हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही सिर्फ जंगल में पैदा होने वाली वनस्पतियां या औषधियों को ही ऋषियों ने औषधि के रूप में प्रयोग नहीं किया, अपितु जो भोजन है, जो आहार है, जो हम प्रतिदिन जिसका सेवन करते हैं, उसको भी औषधि के रूप में और ऋतु अनुसार, समय अनुसार, विभिन्न अनुपान के अनुसार सेवन करके ऋषियों ने हमें यह संदेश दिया कि हमारी पाकशाला में, हमारी रसोई में, हमारे घर में, हमारे आंगन में हम जो भी खाते हैं वह हमारे लिए औषधि हो सकता है, वह औषधि का रूप है, वह हमें जीवन दे सकता है। यह संदेश ऋषियों ने हमें दिया। ऋषियों ने हमें बताया कि किस तरह से हम इन सब चीज़ों से स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज इसी तरह से हम वर्णन करने जा रहे हैं यह जिसको सभी जानते हैं, यह अमरूद जिसको हम बोलते हैं, जामफल जो है, या अम्बा भी कई जगह पर इसको बोलते हैं, और संस्कृत में इसको दृढ़बीजम कहा गया है, और दूसरा इसका जो नाम है संस्कृत के अंदर पेरुकम कहा गया है। दृढ़बीजम इसलिए कहा गया कि जितना फल यह सॉफ्ट होता है, जितना अच्छा होता है, उतना ही इसके जो बीज हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, इसीलिए इसको दृढ़बीजम कहा गया। तो यह अमरूद जो है, गुआवा जो है, जो सारा देश जानता है, सारा विश्व जानता है, वह एक ऐसा फल, परंतु यह फल नहीं, अभी तो यह एक अमृत फल है, यह एक दिव्य फल है। आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत ही सुप्रसिद्ध यह अमरूद का फल। तो ये गुआवा का जो फल है, आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत लगा हुआ है, कुछ कच्चे हैं, कुछ पक भी रहे हैं। तो यह एक निरापद फल है। इस फल का सेवन लगभग हर कोई कर सकता है। मिठास है, पर इतने मिठास नहीं कि मधुमेह के रोगी ना सेवन कर सकें। जो मधुमेह के रोगी हैं उनको भी यह आप सेवन करा सकते हैं, और जो किडनी के रोगी हैं, किडनी के रोगी भी मात्र जैसे वह फल सेवन कर सकते हैं, अनानास ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, वह सेब ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं। जो अति कम फलों का सेवन करते हैं उन लोगों के लिए भी यह जो अमरूद है, आयुर्वेद में वैसे इसको त्रिदोष नाशक माना गया है, और विभिन्न रोगों में विभिन्न अनुपान के साथ लेने से हम बहुत सारे रोग मात्र अमरूद से दूर कर सकते हैं। मात्र बहुत सारे रोगों को हम अमरूद से, इस दृढ़बीजम से ठीक कर सकते हैं। तो संस्कृत का यह प्यारा सा नाम दृढ़बीजम आप याद कर लें। तो इसके बीज बहुत ही दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। और दूसरा, अमरूद पेट के लिए बहुत ही लाभकारी फल माना गया है, बहुत ही गुणकारी फल माना गया है। तो पेट के जो भी रोगी हैं, अमरूद यदि आप नियमित रूप से सेवन करा दें तो पेट का जो इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, कब्ज है, वह आराम से ठीक हो जाता है। और इस अमरूद फल को मन को प्रसन्न रखने वाला फल भी कहा गया है। इसके सेवन से आपका जो मन है वह प्रसन्न रहता है, मन खुश रहता है, और यह अमरूद हृदय को शक्ति भी देता है। जिनका हृदय कमजोर है, जिनको घबराहट होती है, जिनको बहुत ही बेचैनी होती है, अमरूद का आप मुरब्बा बना करके भी रख सकते हैं। अमरूद का मुरब्बा हालांकि कम प्रचलन में है, तो वह हृदय के लिए, हृदय रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। आयुर्वेद की दृष्टि से अमरूद को दिमाग को ताकत देने वाली चीज भी मानी गई है। तो जिनको मस्तिष्क की ताकत की आवश्यकता है, जैसे आप बहुत कार्य करते करते थक जाएं, आपका दिमाग को विश्राम की जरूरत हो, तो थोड़ा आप 1-2 अमरूद खा लें, तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग जो है पुनः उसी तरह से ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। यह बहुत ही लाभकारी माना गया है, और आयुर्वेद के अंदर इसको दाहनाशक माना गया है। जिनके हाथ पैरों में जलन रहती हो उनको आप नियमित रूप से अमरूद खिला दें, कुछ समय तक वो नियमित रूप से अमरूद ले लें, वह आराम से ठीक हो जाता है।